दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं भावनगर से नासिक और टाइम बस हो गया है 6:40 5:40। तो आज हम जा रहे हैं, अब देखते हैं, चलते हैं भावनगर स्टेशन की तरफ। ऑटो पकड़ेंगे पहले, उसके बाद अपन स्टेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी से निकल रहा है, अब ऑटो पकड़ेंगे। गाइस फिर हम लोग बैठ गए ऑटो में स्टेशन पे निकलने के लिए। और लो जी, फिर हम ऐसे ही पहुंच गए भावनगर टर्मिनस। ये देखिए, ये भावनगर टर्मिनस स्टेशन, यहाँ से अब जाएंगे हम लोग अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अंदर की ओर। अब ये है भावनगर का टर्मिनस। भावनगर टर्मिनस पे आ गए हैं। यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है बाजू में, देखते हैं। लीजिए, फिर स्टार्ट हो गई ट्रेन और हम लोग अपनी अपनी सीटों पे जाकर बैठ गए थे। थोड़ा आगे चलते ही फिर हम लोगों ने ट्रेन में ही डिनर किया और फिर हम लोग सो गए। सुबह नींद खुली तो मुंबई के बाहर थे। धीरे धीरे हमारी ट्रेन मुंबई स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखिए गाइस, ये मुंबई के बाहर का नज़ारा जो हमने ट्रेन से शूट किया था। और फिर बस ऐसे ही हम लोग पहुंच गए सीधा अपने स्टेशन बांद्रा टर्मिनस। फिर गाइस हम वहाँ से निकले क्योंकि हमें बांद्रा के लोकल स्टेशन जाना था, लेकिन हम वहाँ पे भटक गए कुछ जानकारी की कमी की वजह से। तो उसके वजह से हमें कम से कम लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के खार रोड स्टेशन तक जाना पड़ा। ये हमारे लिए काफ़ी मज़ेदार रहा। हमें बहुत हंसी भी आई, पर हम चलते चले गए क्योंकि अब हमें जाना तो था ही। और ऐसे ही करते करते फाइनली हम लोग पहुंच गए खार स्टेशन। आई थिंक खार रोड स्टेशन। ये हम लोग आ गए बॉम्बे के प्लेटफॉर्म खार रोड पे लोकल पकड़ने के लिए। ये लोकल, कुछ भी कहिए दोस्तों, मुंबई की लोकल में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। मुंबई जाएं और लोकल में सफ़र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, लीजिए आगे हमारी लोकल ट्रेन, और अब हम इसमें बैठकर जा रहे हैं LTT लोकमान्य तिलक। ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ थी। हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली। हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े सफ़र कर रहे थे। पर मुझे तो बड़ा मज़ा आता है मुंबई जाके लोकल ट्रेन में सफ़र करने में। आप लोगों ने भी किया ही होगा कभी ना कभी तो। लोकमान्य तिलक के लिए हम लोगों ने लोकल ट्रेन पकड़ी और हम लोग पहुंच गए
लीजिए पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन LTT लोकमान्य तिलक स्टेशन। भाई यहाँ पे गजब भीड़ थी, लेकिन सबसे सराहनीय बात ये थी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से भीड़ को संभाल के रखा हुआ था, जिस तरीके के वहाँ पे अरेंजमेंट्स देखने को मिल रहे थे, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय थे। कोई भगदड़, कोई भागदौड़ नहीं थी, बहुत ही तरीके से इंतज़ाम किया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। इसे देख के मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इससे हर किसी भी नागरिक को इस इंतज़ाम से परेशानी नहीं उठानी पड़ रही थी। ये देखिए गाइस, हम अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। सही बात है, छुट्टियों का मौसम है, लोग घूमने बाहर निकलते ही हैं। हम भी निकले हैं। अब हमने मुंबई स्टेशन से पकड़ी है अपनी नासिक रोड जाने के लिए ट्रेन, और हम लोग अपनी सीट पे जाके बैठ गए। और गाइस, ये पहला ही मतलब मैं वैसे नासिक रोड कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं मुंबई से नासिक रोड जा रही थी। एंड गाइस, सीरियसली बहुत ही सुंदर नज़ारे मुझे वहाँ देखने को मिले। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारी गुफाएं, पहाड़, जंगल, पानी, सब दिख रहा था ट्रेन से। उसे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि, और मुझे अंदर से मलाल लग रहा था आखिर मैं पहले क्यों नहीं गई। हमें रास्ते में जाते हुए ही थंब हिल भी दिखाई दी। देखिए गाइस, ये जो हिल है, ये थंब हिल है, ये वर्ल्ड फेमस है। बस फिर हम इसी सफ़र में थोड़ा चटर पटर खाते हुए नासिक रोड फाइनली पहुंच गए। स्टेशन पहुंच के हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहले हम लोग पंचवटी जाएं या फिर हम त्र्यंबकेश्वर जाएं। इसी कश्मकश में चलते हुए हम लोग स्टेशन से बाहर निकले। बाहर जाके सबसे पहले हम लोगों ने पी है एक कप चाय। ये यहाँ का ऑटो स्टैंड है, यहीं पास में बस स्टैंड भी है। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नासिक रोड। अब हम आगे क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे अपने अगले ब्लॉग। बाय बाय गाइस।